हमारी पार्षद है श्रीमती रेखा त्रिपाठी मैडम, श्री हरिओम यादव पूर्व पार्षद, जवर सिंह पूर्व पार्षद, लोकेश सिंह सिकरवार, अजय सिंह परिहार जो परिहार बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, विजय गुप्ता इनका लक्ष्य सिक्योरिटी सर्विसेज है, एलएसटीएम के स्कूल श्री गुप्ता जी, इंजीनियर श्री धर्मेंद्र ओझा, डॉक्टर एस शर्मा, संजय जैन, मुकेश राठौर, रामसिया गौड़, सतीश गुप्ता, अभिषेक खंडेलवाल, काके भैया, शिव सिंह चौहान, जन्मेजय शर्मा, डॉक्टर गौरव शर्मा, श्री राम भोजनालय, श्री के डी शर्मा, अतुल, श्री अंकुश तिवारी एडवोकेट, अक्षेंद्र सिंह कुशवाहा, डॉक्टर रवींद्र सिंह कुशवाहा, ब्रजेश शर्मा पुरोहित बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ब्रजभान सिंह राठौर, श्रीमती लता सोनी, श्रीमती मंगला झा, अजय पाल सिंह गुर्जर, अजय जादौन, अंकित श्रीवास, शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, AK चतुर्वेदी, तनिष्का फर्नीचर, GD गुप्ता, अरविंद वाजपेयी, ओम प्रकाश वाजपेयी, हरिओम शिवहरे, प्रदीप पाठक, परिहार कोचिंग सेंटर शताब्दीपुरम, सुमित श्रीवास, श्रीमती शोभा सिकरवार महापौर हैं ग्वालियर की, श्री मुन्ना लाल गोयल जी, डॉक्टर केशव पांडे वरिष्ठ पत्रकार, श्री अशोक जैन। जैसा कि सभी को पता है कि चेतना मंच लगभग आज से 20 वर्ष पहले 20 या 22 साल हो गए होंगे, 2002 में चेतना मंच की स्थापना हुई थी। से चेतना मंच दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम, आदित्यपुरम आसपास जो भी ये एरिया रहता है उसमें सामाजिक गतिविधियों, सांस्कृतिक क्षेत्र में और पर्यावरण से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनका सुचारू संचालन का उद्देश्य लेकर 2002 में चेतना मंच की स्थापना हुई। स्थापना से लेकर आज तक चेतना मंच 15 अगस्त पर जय स्वतंत्रते, 26 जनवरी पर जय गणतंत्रते, होलिका उत्सव, विशाल दशहरा समारोह जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, जैसे राष्ट्रीय और धार्मिक त्यौहार बड़े स्तर पर स्थानीय आप सभी के सहयोग से आयोजित करते रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पर्यावरणीय गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए 2002 में चेतना मंच की स्थापना हुई। चेतना मंच 15 अगस्त जय स्वतंत्रते, 26 जनवरी पर जय गणतंत्रते, होलिका उत्सव, विशाल दशहरा समारोह जैसे राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्योहारों को बढ़ चढ़कर स्थानीय नागरिकों की आप सबकी मदद से इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। चेतना मंच मानव जीवन के जो भी पहलू हैं उनसे जुड़े जितने भी मूल्यवान काम हैं उन पर हम लोग काम करते हैं। चेतना मंच गरीब या आर्थिक रूप से जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन बच्चों की शैक्षणिक सहायता समय समय पर उपलब्ध कराता है। चेतना मंच पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को भी निर्वहन करते हैं। चेतना मंच आपके सामने ये जो विशाल दशहरा समारोह होने जा रहा है, इसमें आज के जो अतिथि हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो अध्यक्ष विधानसभा हैं, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रिय साथियों, आपके क्षेत्र में शताब्दीपुरम दीनदयाल नगर निवासियों के क्षेत्र में एक ये भव्य आयोजन चेतना मंच के द्वारा किया जा रहा है। ये 20वां वार्षिकोत्सव है जो आपके बीच में मनाया जा रहा है। मेरे साथियों, ये भव्य आयोजन ये आपके लिए ही है। मेरा यहाँ के क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्य का जो चेतना मंच ने किया है उसका अवलोकन किया है। मेरे यहाँ के क्षेत्र के यही कार्य जो आप देख रहे हैं, ब्रज किशोर दीक्षित
चेतना मंच की ओर से इस भगवान राम के विजय उत्सव में पधारे सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सम्मानित अतिथि, मैं इस मंच से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि भगवान राम की जय का दिवस है, इसलिए मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमारे साथ एक बार भगवान का जयकार लगाएं, ताकि ये कार्यक्रम अपने जो इसकी रूपरेखा है, जो इसका चलन है, वैसे ये प्रारंभ हो सके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, हाथ उठा के जयकारा बोलने से हाथों को बहुत फायदा है, हार्ट को बहुत फायदा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीछे भाई बंधु बांधव, हमारे बहन भाई सब बोल नहीं रहे, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, आभार। जिन लोगों की वजह से ये इतना विशाल दशहरा समारोह आप सबके समक्ष चेतना मंच सादर कर पाता है, मैं उन सभी सम्मानित हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आए। श्री पीताम्बरा ज्वेलर्स, श्री अभिलाषा क्लासेस, इंडी किड्स पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ही विधि रही एक अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, अजाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हमारे बीच में, जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया, कि चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। आप लोग उतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष विधानसभा, पधार रहे हैं। और उनके साथ साथ कुछ ही क्षणों में प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे कार्यक्रम के आज के अतिथिगण भी हैं। श्रीमती शोभा सिकरवार जी, जो हमारी ग्वालियर की महापौर हैं, और इन सभी के सहयोग से गोले के मंदिर पर आ गई हैं। इन सभी के सहयोग, इन सभी के यहाँ आने से चेतना मंच के साथ साथ हमारे इस पूरे क्षेत्र का विकास भी होता है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री मुन्नालाल गोयल जी, डॉक्टर केशव पांडे जी, जैसा कि आपको बताया गया है, उपस्थिति हैं। श्री अशोक जैन जी, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष भाजपा। इन सभी लोगों का सहयोग है, इन सभी लोगों का मार्गदर्शन रहता है। जब सत्संगा अधन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गाड़ियां आ चुकी हैं, हमारे अतिथि महोदय पधार चुके हैं। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंतजार खत्म हुआ, अतिथि आ चुके हैं, और जैसे ही मंच पर अतिथि महोदय पधारेंगे, उसके तुरंत बाद कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री, श्री महेंद्र सिंह यादव पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीज विकास निगम, श्री मुन्ना लाल गोयल पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीज विकास निगम और डॉक्टर केशव पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री अशोक जैन प्रदेश कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष भाजपा के हमारे बीच आ चुके हैं और बहुत शीघ्र कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। एक बार बोलिए सीताराम भगवान की जय। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रांगण में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश, श्रीमती शोभा सिकरवार जी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आप देख रहे हैं कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अध्यक्ष विधानसभा हमारे बीच में उपस्थित हैं और बस कुछ ही क्षणों में भगवान श्री राम की आरती होने जा रही है और उसी के साथ साथ हम इस प्रोग्राम को, इस मंचन को दिशा देंगे। भाई साहब का स्वागत है चेतना मंच के लिए। भाई साहब ने टाइम निकाला और यहाँ तक इसके लिए चेतना मंच बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आगे का संचालन हमारे सचिव जी करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की। हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्तै दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदर्शेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, प्रभुदेवाय तस्मै नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। चेतना मंच और इस क्षेत्र का परम सौभाग्य कि हमारे बीच हम सबके परम आदरणीय और चेतना मंच से जिनका लगाव शुरुआत से है, ऐसे हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, और श्री डॉक्टर केशव पांडे जी और
श्री अशोक जैन साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, हमारे बीच हैं। मैं अपने अतिथियों का स्वागत, चूंकि मैं चेतना मंच के संरक्षक डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर केशव पांडे जी का अंग वस्त्र पहनाकर आपका अभिनंदन करें। हमारे क्षेत्र की माननीय पार्षद महोदय, मैं सुरेश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारी पार्षद महोदय का अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। मैं श्री PS कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं कि वो श्री अशोक जैन साहब को अंग वस्त्र पहनाकर आपका अभिनंदन करें। मैं मूलचंद रसेनिया जी से आग्रह करता हूं कि वो पुष्पहार देकर माननीय नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। हाँ, श्री अशोक मिश्रा जी से आग्रह है कि वो डॉक्टर पांडे जी का पुष्पहार देकर सम्मान करें, पुष्पहार पिनाकर। बालकृष्ण जी से आग्रह है कि वो माननीय नरेंद्र सिंह जी का गुड्डू तोमर जी मंच पर है। मैं आपके स्वागत के लिए सागर नाथी से आग्रह करता हूं कि वो आएं और आपका अभिनंदन अंग वस्त्र देकर करें। अनिल शर्मा जी से आग्रह वो आएं और आदरणीय गुड्डू तोमर जी का अभिनंदन अंग वस्त्र देकर करें। नहीं दे दिया, इधर से घुसा तो पास कहाँ दे दिया। राकेश सिंह राठौर जी से आग्रह है कि वो आएं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार पिनाकर अभिनंदन करें। श्री सुरेश वर्मा जी से आग्रह है कि वो श्री अनिल शर्मा जी से आग्रह है कि वो माननीय नरेंद्र सिंह जी का पुष्पहार पिनाकर अभिनंदन करें। श्री राकेश सिंह राठौर जी से आग्रह है कि वो पुष्पहार पिनाकर आपका अभिनंदन करें। JP पांडे जी से आग्रह है कि वो डॉक्टर केशव पांडे जी को पुष्पहार पिनाकर आपका अभिनंदन करें। AK द्विवेदी जी से आग्रह है कि वो आएं और पुष्पहार पिनाकर माननीय नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। भाई साहब, सबकी इच्छा है, पूरा चेतना मंच चाहता है कि नरेंद्र भाई साहब और डॉक्टर साहब का सब लोग अभिनंदन करें। श्री श्याम नरेश जी से आग्रह है कि वो डॉक्टर पांडे जी का अभिनंदन करें पुष्पहार पिनाकर। उपकार गुप्ता जी से आग्रह है कि वो आएं और पुष्पहार पिनाकर माननीय नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। पुखराज मीणा जी से आग्रह है कि वो आएं और डॉक्टर पांडे जी का अभिनंदन पुष्पहार पिनाकर करें। आदित्य सोती से आग्रह है कि वो आएं और नरेंद्र सिंह जी का स्वागत पुष्पहार पिनाकर करें। विकास अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो माननीय नरेंद्र सिंह जी का पुष्पहार पिनाकर स्वागत करें। हमारे बीच हमारे क्षेत्र की पार्षद महोदय मौजूद हैं, उनसे आग्रह है कि वो माननीय नरेंद्र सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। जावेद अख्तर जी से आग्रह है कि वो श्रीमती शालिनी गुप्ता जी से आग्रह है कि वो माननीय नरेंद्र सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। सुभाष रावत जी से आग्रह है कि वो माननीय डॉक्टर केशव पांडे जी का अभिनंदन करें पुष्पहार देकर। संतोष गुप्ता जी से आग्रह है कि वो आएं और माननीय नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। विजय मिश्रा जी से आग्रह है कि वो आएं और डॉक्टर पांडे जी का अभिनंदन करें।
ये जो क्रम है, मैं चाहता हूं कि तालियां आप सबकी ओर से आती रहें तो लगेगा कि यहाँ के हृदय में, जन जन के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हम सबके बीच हैं। ऐसा आप सबकी तालियों से हमें ज्ञात होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे सचिव श्री ब्रजमोहन किशोर दीक्षित जी जो सभी को ये मौका दे रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि माननीय तोमर साहब का स्वागत करें। और ये परंपरा मंच की परंपरा होती है। हमारे अछेंद्र भैया जल्दी से मंच पर आ जाएं और डॉक्टर केशव पांडे जी का स्वागत करें। गजल भदौरिया जी मंच पर आने का कष्ट करें। और राजा रामपाल जी हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और माननीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो आए और डॉक्टर पांडे जी का अभिनंदन करें पुष्पहार देकर। मैं चेतना मंच के अध्यक्ष श्री दीपक तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे अतिथियों के सम्मान में, स्वागत में यहाँ 2 शब्द रखें। श्री दीपक तोमर जी। आज चेतना मंच द्वारा आयोजित 20वें विशाल दशहरा समारोह में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए मेरे बड़े भाई, मेरे पैट्रन डॉक्टर केशव पांडे जी, श्री मेरे मित्र, मेरे भाई श्री अशोक जैन साहब, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी, मेरे चेतना मंच परिवार के सभी सदस्य, सभी बंधु, चेतना मंच के संरक्षक डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित जी, दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम से पधारे सभी परिजनों, दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आप सभी यहाँ पर कथा श्री राम की का मंचन देखने के लिए बेताब हैं, परंतु अतिथियों को चेतना मंच के कार्य और उनके बारे में बताने हेतु मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष चेतना मंच के इस दशहरे ने विभिन्न दशहरा मैदानों में अपने आयोजन करके किए। सबसे पहले छोटे दशहरा मैदान में जहां से दशहरे की शुरुआत हुई, वहां अब अन्य कार्यक्रम होता है, वहां किया। कुछ जब बड़ा हो गया कार्यक्रम तो हम लोग दीनदयाल नगर के खेल मैदान में गए, जैसे बाद में दशहरा मैदान घोषित किया गया था, और काफ़ी हम लोग ने वहाँ पे मंच बनाया, सब कुछ बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने लगा था। परंतु किन्हीं कारणोंवश और चेतना मंच की जो मंशा होती है कि जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, उस क्षेत्र में विकास के कार्य हों, उसके मद्देनज़र वहाँ पर एक बहुत बड़े खेल पार्क का निर्माण किया गया। और जब बहुत अच्छे फूल और पौधे जब वहाँ लगे तो दशहरे को हमें शिफ्ट करना पड़ा। भगवान की कृपा से शताब्दीपुरम क्षेत्र में हमको ये नया मैदान मिला, जहाँ विगत 3 वर्षों से हम लोगों ने दशहरे का कार्यक्रम चालू किया है। अगर माननीय अतिथियों की भाई साहब की कृपा हुई
और यहाँ पर कुछ विकास का कार्य हुआ, कुछ अच्छा मंच बने, कुछ अगर बड़ा कार्य होगा तो निश्चित तौर पे चेतना मंच और अच्छे और वृहद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर सकेगा। दशहरे के अलावा चेतना मंच गरीब वर्ग का निर्धन बालिकाओं के विवाह में, शिक्षा में भी बेहद सहयोग करता है। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में लगा और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि चेतना मंच को शताब्दीपुरम, दीनदयाल नगर और आसपास के क्षेत्र के सभी नागरिकों का बेहद सहयोग प्राप्त होता है। मैं चेतना मंच की ओर से सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। चेतना मंच इसी का आकांक्षी है। आप सभी लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सबके मार्गदर्शक प्रसिद्ध समाज सेवी और पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे जी मौजूद हैं, हम सबके वरिष्ठ हैं और इस अवसर पर आपके आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हों, मैं आपसे आग्रह करता हूं और मैं आपसे आप सभी बंधु बांधवों से आग्रह करता हूं कि कृपया ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। आज हमारे बीच में इस ग्वालियर का सर्वश्रेष्ठ जो दशहरा मनाया जा रहा है, इसका नाम ग्वालियर में सबसे ऊपर लिया जाता है, उस चेतना मंच के दीपक तोमर जी, डॉक्टर पुरोहित साहब, रेखा त्रिपाठी जी, भाई हमारे माननीय मंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री तोमर साहब, माननीय अशोक जैन साहब, दीक्षित जी, राजेंद्र मुदगल जी और उपस्थित सभी हमारे परिवार के सदस्यगण, बहुत खुशी की बात है कि आज दशहरे पर आप इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से इसमें आनंद लेने आए हैं। निश्चित रूप से आपको मैं अपनी ओर से, चेतना मंच की ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दीपक जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा संगठन यहाँ तैयार किया है, बहुत अच्छी टीम तैयार की है। और माननीय तोमर साहब निश्चित रूप से आज इसको जब देख रहे हैं तो निश्चित उन्हें प्रसन्नता हो रही होगी और वो यहाँ जो कुछ भी हो सकता होगा इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे। मैं आप सबको एक बार बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं दशहरे की देता हूँ और प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम। पीछे आ जाओ, सुनाई दिया, पीछे आ जाओ। और हम सबके प्रिय हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह कि हम सबको आशीर्वचन दे, ऊर्जा दे ताकि हम लोग और अच्छे से इस कार्यक्रम को कर सके। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम की अभी जयकारा कमजोर है भाई। भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री राम जी की, हनुमान हरि की, हनुमान हरि की। जन चेतना मंच के इस भव्य दिव्य और प्रभावी कार्यक्रम में आज हम सबके मध्य विराजमान हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, मौलिक चिंतक, लेखक और पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे जी, मंच के अध्यक्ष जो वर्षों से इस क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं, ऐसे आदरणीय दीपक तोमर जी, मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित जी, हमारी पार्षद
बहन रेखा त्रिपाठी जी, बहन शालिनी जी, रामलीला मंडल मुरार के पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक जैन जी, जवर सिंह जी, ब्रज किशोर दीक्षित जी, मंच के आयोजन समिति के सभी मित्रगण और इस अवसर पर उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण हुआ है और आज दशहरे का त्यौहार है। हम सब जानते हैं दशहरे का त्यौहार हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन दशहरा के पावन पर्व पर होते हैं और इस दिन हम असत्य पर सत्य की विजय सदा होती रहे, ऐसी प्रेरणा प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। इसलिए नवरात्रि महोत्सव और दशहरा दोनों त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जब यहाँ आया तो काफ़ी दिन बाद इस आयोजन में आना हुआ, तो मैं दीपक जी से कह रहा था कि मैदान कुछ दूसरा है क्या, क्योंकि पहले दीनदयाल नगर के दशहरा मैदान में अनेक बार आना हुआ है तो मंच उस तरफ होता था, आज मंच इस तरफ था। तो इन्होंने कहा कि हाँ, कुछ भूमिका बदली है। यहाँ पर 3 बरस से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जगह का महत्व नहीं होता, आयोजन करने वाले जो लोग हैं उनकी संकल्प शक्ति का महत्व होता है। और मैं समझता हूँ कि जन चेतना मंच एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है, दीपक जी की टीम वर्षों से सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक आयोजन कर रही है। इनका संकल्प इतना मजबूत है कि जन चेतना मंच अगर जंगल में जाके भी कार्यक्रम करेगा तो भगवान राम जी वहाँ भी मंगल कर देंगे। और इसलिए यहाँ भी आज निश्चित रूप से सभी उपस्थित लोग इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे दीपक जी ने बताया कि रामलीला के अनेक विषयों का हम समय समय पर मंचन करते हैं और इस मंचन में बड़ी संख्या हमारे क्षेत्र के कलाकारों की होती है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही शुभ लक्षण है, क्योंकि अगर स्थानीय कलाकार अपने क्षेत्र में मंचन करें तो इससे ज़्यादा खुशी की और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दीपक जी, हरिमोहन पुरोहित साहब और ये पूरी टीम ऐसी है कि सांस्कृतिक मूल्यों के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं तो दीपक जी को आग्रह करना चाहूँगा
कि हरिमोहन जी से बात करके हम लोगों को कुछ और मोहल्ले और कॉलोनियाँ जिनमें इस प्रकार के आयोजन नहीं होते हैं, उन सब क्षेत्रों के एक एक दो दो लोगों को लाकर, और अगर हम यहाँ के इस कौशल को दिखाएंगे तो जिस प्रकार से जन चेतना मंच यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र के हर बस्ती में इस प्रकार के आयोजन होने लगेंगे तो निश्चित रूप से आनंद की जो सीमा है वो और बढ़ जाएगी। रामलीला और रावण दहन दोनों का अपना महत्व है। रावण दहन हम व्यक्ति के रूप में नहीं करते। रावण का दहन हमारे मायने है कि बुराई का दहन, और इसलिए दशहरे के त्यौहार पर बुराई को दहन करके अच्छाई के मार्ग पर हम चल सकें, इसकी प्रेरणा लें और प्रभु हम सबको ये आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे। इसलिए दशहरे के त्यौहार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। प्रभु श्री राम जी की लीला ये तो प्रत्येक मनुष्य के लिए आचरण में उतारने योग्य है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर सांसारिक प्राणी की तरह अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और झंझावतों को झेलते हुए उन्होंने पूरा जीवन मूल्यों के लिए जिया, और उन्होंने अपने प्रयत्नों से और अपनी लीला के माध्यम से आम आदमी को ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति को मूल्यों के लिए जीना चाहिए और हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, बिना कष्ट उठाए और बिना कर्म किए कोई भी महान नहीं बनता। प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। जब विश्वामित्र जी उनको मांगकर जंगल में ले गए तब वो राजकुमार राम थे। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बजाय राम को बन जाने की आज्ञा मिली, और राम जी जब वन में 14 वर्ष के लिए गए तो आप सबको रामायण जी से रामलीला के माध्यम से मालूम ही है कितने कितने प्रकार के कष्ट राम जी को उठाना पड़े। लेकिन जब वो बन गए तो राजकुमार राम थे, और जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। ये जो 14 वर्ष की यात्रा है, प्रभु राम का जीवन हमें ये संदेश देता है कि इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस रास्ते को अंगीकार करने की कोशिश हम सब लोगों को भी अपने जीवन में करना चाहिए। आज इस मौके पर दीपक जी ने मुझे कहा तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ, और मुझे प्रसन्नता है कि इस पावन कार्यक्रम में इस क्षेत्र के जनता जनार्दनों के दर्शन करके मैं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और इस आयोजन की सफलता के लिए मैं आयोजन समिति, जन चेतना मंच और इस क्षेत्र के सभी नागरिक भाइयों और बहनों को हृदय से
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, बजरंग बली महाराज की, बजरंग बली महाराज की जय जय श्री राम। इस बरस से लगातार चेतना मंच के साथ है और इन 20 वर्षों की यात्रा में चूंकि यात्रा के लिए खर्चा लगता है तो कुछ हमारे ऐसे सहयोगी चेतना मंच के साथ जिन्होंने हाथ बटाया और ये जो कार्य हो रहा है उसमें जिन्होंने सहयोग दिया है, ऐसे में कुछ नाम ले रहा हूँ और माननीय मैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब उन हमारे दानवीरों को जो सामाजिक कार्य के लिए प्राणपण से तन मन धन से लगे हुए हैं उनको अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। ऐसे श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से कि वो श्रीमती शालिनी गुप्ता को सम्मानित करें। इस क्रम में श्री PS कुशवाहा जी जिनका सहयोग चेतना मंच को इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में होता है और इसी क्रम में श्री बालकृष्ण शर्मा जी जिनका सहयोग चेतना मंच के साथ सदैव रहा है और चेतना मंच के कार्यों में अग्रणी भूमिका रहती है आपकी। पिछले 20 बरस से बिना नागा आपको जो रावण के किरदार में हमेशा यहाँ दिखाई देते हैं, ऐसे दिनेश चंद दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और माननीय भाई साहब से सम्मान। पिछले 20 बरस से लगातार संस्कार भारती के बहुत बड़े कार्यकर्ता प्रांत के महामंत्री दिनेश चंद दुबे जी रावण का किरदार निभाते हैं और भाई साहब उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। श्री राम और जोरदार होना चाहिए। जय जय श्री राम। ये भगवान राम के जयकार का दिवस है, सत्य की जीत का दिवस है। जय जय श्री राम। साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि सब हम प्रणाम। लगातार चेतना मंच को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं आप सबको दंडवत करते हुए चेतना मंच का कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे इस प्रांगण में खड़े हुए वृक्ष, हरे भरे वृक्ष पूर्वजों की याद में आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने में निश्चित तौर पर हमारे साथ सामने जो बंधु बांधव भाई बहन बच्चे बैठे हैं उन सबका योगदान है। मैं आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी ये जो रामकथा होने वाली है इसके बारे में मैं कहता हूँ। ये आप सबके बीच के आप सबके भाई भतीजे बेटियां इस रामकथा में मंचन का हिस्सा हैं और ये ऐसा मंचन है जहां कोई भी किराए का पात्र, कोई भी व्यावसायिक पात्र आकर यहाँ हमारे बीच इस मंचन में नहीं होता है। हम सब और आप सबके परिवार के बच्चे इस कथा को करते हैं। कुछ ही समय में, कुछ ही पलों का विलंब में तैयारी चल रही है। आज आप राम कथा के भव्य प्रसंग, भगवान राम का जन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, राम का वनगमन और लंका दहन, राम रावण युद्ध, ऐसे प्रसंगों को आप देखेंगे। 1 घंटा 17 मिनट की मात्र कथा है। कितना? 1 घंटा 17 मिनट की ये कथा है। निश्चित तौर पर आप भरपूर आनंद लेकर जाएंगे, जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ प्रसंग हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब बड़े ही इत्मीनान के साथ और इस कथा का आनंद लें और कुछ ही समय में हम ये कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैं सब
सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, चेतना मंच की इस एक सहयोग बहुत अच्छी टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे सहयोग से 3 वर्ष में इन्हें यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। जो हमारी सारी बच्चों को जो इतने संस्कार मिल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी रामलीला जो एक ही दिन में मेरे सभी क्षेत्र के लोगों को सारी रामायण की सभी लीलाएं दिखा देते हैं। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम वासी सभी वार्ड 18 के लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले इसमें अपने बुराइयों को त्याग कर, ये रावण का दहन नहीं है, ये बुराइयों का दहन है। मैं ये सभी लोग कहते हैं रावण जल रहा है, चलो रावण जल रहा है, नहीं, ये अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों को त्यागें। मैं सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ दशहरे की। चेतना मंच के लिए मैं उसी परिवार की हूँ, चेतना मंच की ही हूँ मैं, इसलिए इनको सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आता हात नीचे कर, हात नीचे कर. जो लोग इस प्रांगण में खड़े हैं, अभी मंचन स्टार्ट होने जा रहा है, सभी से अनुरोध है कि वो बैठें, आराम रहेगा, इनको सुविधा होगी मंचन करने में। आपकी तालियां, आपका स्नेह। साउंड की तरफ से स्टार्ट करें, साउंड की तरफ से रामकथा को स्टार्ट दें। लाइट, साउंड, और आप सब जय श्री राम भगवान के भजन में साथ दें, भगवान के भजन में आप सब साथ दें। कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए।